वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अब सिंगरौली पावर हाउस बनने जा रहा है, इसलिए तमाम बिजली उत्पादक कंपनियों ने वहां पर अपना काम शुरू कर दिया है। किसी कंपनी का काम 20% पूरा हो गया है, किसी का 40% काम हो रहा है, तो सिंगरौली पावर हब बन रहा है और सतना सीमेंट हब बनने जा रहा है और वर्तमान में वहाँ लगभग 20 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। पैरा प्रशासन पर कार्यपालिका और कार्यपालिका पर विधायिका की पकड़ और अधिक कारगर ढंग से बन सके, इस लिहाज से विषय समितियों के गठन की आवश्यकता है। इस बारे में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। अंत में मैं विभिन्न सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी क्षमता से निभाएं। हम सर्वदलीय बैठक बुलाकर आपके महत्वपूर्ण सुझाव को विचार विमर्श के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। समिति प्रणाली के सतत व्यवहार से यह परिलक्षित हुआ है, तो कहीं अपने प्रयोजनों में निष्फल भी हुई हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता के माध्यम से चुनी जाती हैं, अतः वह जन भावना को प्रतिबिंबित करने वाली और जन अपेक्षाओं को यथासंभव पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। सभी लोकतांत्रिक देशों में अपनी अपनी भावना और ज़रूरत के आधार पर संसदीय प्रणाली का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। मेरे विचार से कार्यपालिका का विधायिका के प्रति और विधायिका का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व इस व्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है। प्रजातंत्र प्रणाली के साथ साथ संसद और विधान मंडल का कार्यभार बढ़ने लगता है और विभिन्न कारणों से इस बढ़ते हुए कार्यभार को सदन द्वारा निपटाना असंभव लगने लगता है। तब सदन द्वारा यह विचार किया गया कि ऐसा इस संबंध में क्यों हो रहा है और क्यों कार्य को निपटाना असंभव लग रहा है। तभी यह विचार किया गया कि क्यों न सदन अपने सदस्यों में से कुछ सदस्य को प्रतिनिधि बनाकर ऐसी समिति का गठन करे जो संबंधित विषय पर विस्तृत विचार करके उसके निष्कर्षों से सदन को अवगत कराती रहे। इसी विचार के परिणाम स्वरूप समिति प्रणाली का सूत्रपात हो गया, जिसका उपयोग आज विश्व के अधिकांश विधायकों में किया जा रहा है। पैरा सुशासन सुनिश्चित करने के बारे में विधायिका की भूमिका पर सार्वजनिक बहस द्वारा नए सिरे से बल दिए जाने की आवश्यकता है। सुशासन राज्य के 3 अंगों की परिधि के अंदर आता है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका की भूमिका सुशासन सुनिश्चित करने में अधिक महसूस होती है। कार्यपालिका अर्थात सरकार की जिम्मेदारी शासन करने की होती है, जबकि विधायिका का दायित्व बेहतर शासन करना होता है। भारत में कार्यपालिका को नीति निर्माण के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि विधायिका की भूमिका सरकारी नीतियों को मंजूरी देने तक सीमित नहीं है। सरकार नौकरशाही तंत्र को निर्देश देती है कि वह विशिष्ट सार्वजनिक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कायम करे। मुख्य रूप से यह 2 स्तर पर होता है। पहला नीति तय करने के लिए, दूसरा कानून बनाने में किया जाता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, देश में नीति और कानून ज़्यादातर नौकरशाहों और व्यवसायियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। विधायिका की जिम्मेदारी विधानों का पुनरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने की है कि कानून लोगों की रुचियों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं। विधायिका सरकार पर नियंत्रण रखने और चौकसी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति भी जिम्मेदार है।
सुविचारित नीतियाँ और कानून सुशासन की कुंजी होते हैं और कानूनी गलतियों को बन जाने के बाद दुरुस्त करने की बजाय उनके निर्माण के समय विचार विमर्श के दौरान दुरुस्त करना अधिक आसान होता है। पैरा अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश खनिज संपदा के मामले में निश्चित रूप से बहुत ही संपन्न राज्य है और अब तो इतने उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश सीमेंट हब बन सकता है। हम सभी लोग भली भांति जानते थे और सीमेंट हब बनाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट हुई है। उसमें वे सारे उद्योगपति अब मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो कभी मध्य प्रदेश से किनारा किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश में बिजली का काम हो रहा है, सड़क का काम हो रहा है और यहाँ ज़मीन के अंदर कच्चा माल उपलब्ध है और सरकार दोनों हाथ फैलाकर उनको बुलाकर सहयोग करने का काम कर रही है।